ओम शांति। माइंड डिप्रेशन का वेबिनार के डे 4 पार्ट 3 में आदरणीय दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के इस क्लास में हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी जी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। दीदी माइक ऑन कीजिए। दीदी आपका माइक ऑन नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज वही डिप्रेशन कैसे होता है उसकी गहराई में जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बताया कि हमारा पुरुषार्थ ही है मन को परिवर्तन करना, सॉफ्टवेयर को बदलना, तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी अच्छी रीति चलेगी। या कंपनी कहो, गाड़ी कहो, सेम है। मन 3 द्वारा काम करता है। जैसे विचार वैसी भावना, जैसी भावना वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी मेमोरी, और मेमोरी से विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। पॉजिटिव विचारों से हमारे चक्र खुलते हैं, बीमारी प्रॉब्लम दूर होते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ते हैं। साथ साथ पॉजिटिव विचारों से प्रोटॉन बनते हैं जिसमें मैग्नेट है, और परमात्म शक्ति में भी मैग्नेट है। तो ये जब और मैग्नेट तब बनता है जब हमारी आत्मा के गुण एक्टिव होते हैं, और परमात्मा तो सदैव सागर है गुणों का, तो उसका स्रोत तो चालू ही होता है। और नेगेटिव व्यर्थ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो परमात्मा की शक्ति को ब्लॉक करता है, और हमारे चक्र ब्लॉक होते जाते हैं। आत्मा में शक्ति जो है वो डिस्चार्ज होती जाती है, और जीवन में प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ती है। जैसे संकल्प वैसी भावना, जैसे भावना वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी स्मृति, और जो स्मृति बनी उनसे विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। फिर वो अच्छा है या नेगेटिव है, उस आधार पर विचार चलते रहते हैं। फिर जैसी स्मृति, जैसे विचार, वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, वातावरण बनता है। उस अनुसार हमारे अंदर से एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव एक्टिव होकर वो स्थूल में आ जाती है, कर्म बन जाते हैं। और जैसे कर्म वैसे ही हमारे संस्कार घट्ट बनते जाते हैं, एक आदत बनती जाती है। और जैसी हमारे संस्कार वैसा ही जीवन और दूसरा जन्म। तो संकल्प ही मुख्य बीज है। हमारे अंदर 2 चीज है, शरीर और आत्मा। तो ये जो मन है, हमने लास्ट टाइम डिटेल में बताया कि ब्रेन और माइंड, दुनिया में सब सोचते हैं कि एक ही है, लेकिन दोनों अलग है। ब्रेन जो है, जिसको मगज बोलते हैं, सिर क्या बोलते हैं हिंदी में, लेकिन मगज, जो ब्रेन है वो शरीर का भाग है। इसीलिए जब हमारी मृत्यु होती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, तो उसके साथ ब्रेन भी चला जाता है। लेकिन मन आत्मा की फैकल्टीज है। आत्मा अमर है, तो हमारा मन भी अमर है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जैसे हमने कंप्यूटर के बारे में लास्ट टाइम बताया था
कि कंप्यूटर में जितने ऐप ज्यादा, सभी चीजें ज्यादा सेव की है, डाउनलोड ज्यादा हुआ है, तो वही जगह, माना कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज है, मोबाइल है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में उतनी जगह ज्यादा रोकेगी। और फिर धीरे धीरे वो इंस्ट्रूमेंट धीरे हो जाएगा, धीमे हो जाएगा, कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, हैंग हो जाता है, मिसबिहेव करता है। तो उस समय उसमें से हमें सारे ऐप, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो डिलीट करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा जगह को बढ़ाने के लिए, फिर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे मन में है, माना हमारे अंदर भी वही सिस्टम है, ब्रेन में और माइंड में। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा फाइलें बनती है, ऐप बनता है, और उतनी ज्यादा जगह हमारे अंदर रोकती है, फुल हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उसको भी कभी कभी वो हैंग हो जाता है, मिसबिहेव करता है, अर्थात वो जो हमें चाहिए वो नहीं करेगा, उल्टा ही करेगा। और कभी कभी हैंग हो जाता है, क्या करे पता ही नहीं चलता, सब कुछ जानते हुए रॉन्ग कर देंगे, एग्जैक्ट कंप्यूटर जैसे। तो उस समय जब भी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाए, या काम करना बंद हो जाए, या स्लो हो जाए, या हैंग हो जाए, तो उस समय हमें आना चाहिए कि कैसे मन को शांत करना है, स्लो शांति से बैठना है, फिर जो भी एक्स्ट्रा, जो भी अंदर चल रहा है, उसको डिलीट करने, निकालने का प्रयत्न करना है। इसको ही कहते हैं न्यूट्रल बनाना पड़ता है, स्टेबल मन बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ये जो है, अगर हमारे संकल्प चलते ही रहते हैं तो वो सारी फाइलें और ही बढ़ती जाती है। हमारा मन जो है वो मान्यता अनुसार काम करता है। जैसी अंदर बिलीफ बनी है, तैसे जन्मों से बनी है, बहुत सारी मान्यताएं बनी हैं। इसके कारण ही तो अज्ञानता आ जाती है। तो ये जो है, मन में जो मान्यता भरी है, उसको बदलनी पड़ती है, नया प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। इसीलिए मन में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि कंपनी में भी जैसा सॉफ्टवेयर वैसी कंपनी चलती है, और अगर कंपनी अच्छी रीति नहीं चलती तो हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर बदलते हैं। तो यहां भी हमें ये शरीर को बदलने का पुरुषार्थ नहीं है। दुनिया में सब इसके पीछे पड़े हैं, एक्सरसाइज कराते, जॉगिंग कराते, अच्छा अच्छा खाना देते, सब इसके लिए सुबह से शाम तक 24 घंटा इसके लिए पड़े हैं, हार्डवेयर बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर ना तो बीमारियां जा रही है, ना जीवन से कोई प्रॉब्लम कम हो रहे हैं। तो परमात्मा ने आके हमें बताया कि सॉफ्टवेयर बदलने का पुरुषार्थ करो। भगवान का नेटवर्क जब से ये दुनिया शुरू हुई तब से ये रखा है। परमात्मा सुपर कंप्यूटर है और हम
उसके नेटवर्क छोटे छोटे हैं। ये सारी सिस्टम ऑटोमेटिक चलती है, इसमें कोई वायर वगैरह नहीं है। आजकल नई नई इन्वेंशन निकल रही है, लेकिन हर एक चीज को कनेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट और वायर जो चाहिए। परमात्मा का नेटवर्क ऑलरेडी वायरलेस है और उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया है, कर्म करो फल भोगो। और उसमें ये मन रख दिया है, बुद्धि रख दिया है, संस्कार। सारा सॉफ्टवेयर अच्छा होने से सारा विश्व अच्छा चलता है। यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड जो साइंस वाले कहते हैं वो वही है। परमात्म शक्ति कहो या विश्व शक्ति कहो, सभी एक ही चीज है। यूनिवर्स माना विश्व का सबकॉन्शियस और जागृत मन, और हमारा सबकॉन्शियस और जागृत मन दुनिया का नहीं, हमारा खुद का। तो हर पल जाने अनजाने हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है, और जैसी सॉफ्टवेयर है वैसा ही प्रोग्रामिंग बढ़ रहा है जब तक हम उसको चेंज ना करें। तो नेक्स्ट, हमारे मन में सारा दिन जो विचार चलते रहते हैं उसकी कैपेसिटी जो है 4 बिलियन बिट्स वो रिसीव कर रहा है, हम दे रहे हैं। और प्रोसेस करने की उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2000 बिट्स पर सेकंड है। कहां 4 बिलियन और कहां 2000, आप सोचो। और ये प्रोसेस तब होता है जब मन शांत होता है। अगर मन में विचार चलते ही रहते हैं तो मन शांत होता ही नहीं, सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव ही नहीं होगी कि आप उस परमात्मा से कनेक्ट हो सके। और लास्ट टाइम भी हमने बताया, जो आगे एक दूसरा चित्र आएगा, कैसे ओवरलोड होता है। और जब ये ऊपर की साइड रह जाता है, ओवरलोड हो जाता है, वही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, वही प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें ये जो हमारी ट्रैफिक कंट्रोल, दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करना, ये सारा पुरुषार्थ इस चीज के लिए है कि ओवरलोड ना हो जाए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होती है तो पहले याद शक्ति और एकाग्रता इफेक्ट होती है। हमारे पास बहुत याद शक्ति है। एक न्यूरोसेल्स के पास 85 टीबी, नॉट जीबी, टीबी याद शक्ति कैपेसिटी है। अभी 100 बिलियन न्यूरोसेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 85, 8500 बिलियन इसकी कैपेसिटी है याद शक्ति। और हम कहते हैं याद नहीं रहता। इसका कारण यही है, याद न रहने का, हमारी सारी सिस्टम डिस्टर्ब है। इसीलिए और इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता है। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं कि आत्मा क्या है, कैसे काम करती है, आत्मा के कैसे एक्टिव करना है, ये सारी बातें भूल जाते हैं और दुनियावी चीजों का चिंतन करते हैं, तो दुनियावी ही जो चीजों है उसका ही हमारा विचार चलेगा और ये हमारी इंटरेस्ट उस तरफ जाएगा। तो जहां इंटरेस्ट है वहां मन बुद्धि एकाग्र होती है, और जहां इंटरेस्ट नहीं है वहां मन बुद्धि
अलग अलग भागती है। इसीलिए भक्ति में अभी आज कोई भी पूजा पाठ वगैरह करे कराए, लेकिन पहले जितना फल नहीं मिल रहा है। पहले सत्यनारायण की कथा है, यज्ञ है, सब घर में अनेक प्रकार की विद्या कराते थे, तो उसका रिजल्ट भी मिलता था, क्योंकि उस समय उनकी भावना ऐसी होती है, आज मैंने ये रखा है, मेरे भगवान आ रहे, वो आएंगे मेरे घर में और मेरे घर की सुख शांति बढ़ाएगा, ये एक भावना रहती थी। और आज कौन कितने गेस्ट आए हैं, मैंने इसको निमंत्रण दिया था, ये आया कि नहीं, और कोई भी आएगा और इसमें भी कोई बड़ा होगा, आइए आइए आइए, मन उधर है ही नहीं भगवान में, मेरा भगवान आ रहा है तो भूल ही जाते हैं। इसके साथ जो पूजा पाठ करवाते हैं महाराज, उसका भी मन नहीं बैठता, वो भी काम चालू होते हुए मोबाइल यूज करता है, बहुत जगह पे देखा, वो भी सारा दिन इसमें है, तो उसका मन कहाँ बैठेगा, ना कराने वाले का मन बैठता, ना करने वाले का। इसीलिए जितनी चाहिए इतनी हमें इस पूजा का फल नहीं मिलता, और ऐसे करते करते सारी सिस्टम और दुनियावी रीति रिवाज सब बदल जाते हैं। तो अभी आज जो कल लास्ट टाइम हम रोके थे कि कैसे मन जब शांत होता है तभी हमारे विचार अंदर प्रोसेस होते हैं। इसीलिए ये ट्रैफिक कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो भी हमने सोचा 1 घंटे में वो अंदर चला जाएगा, और जो काम किया वो नेगेटिव व्यर्थ चला वो अंदर चला जाएगा, और जो स्वमान में स्थित रहे उसकी असर 45 मिनट रहेगी। और ऐसे फिर धीरे 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 हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाता है। बाद में ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं ट्रैफिक कंट्रोल करने की जरूरत, एक बार अवस्था बन गई, आप बाबा की ज्ञान का चिंतन और स्वमान में ही है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती है। ये तो एक ट्रेनिंग देने के समय है। गाड़ी सीख लेते हैं, फिर क्या वैसे अटेंशन से फिर से रोज सीखना पड़ता है? नहीं, सब आ गया। फिर आप कुछ भी करते करते गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे ही यहां भी यही है, एक बार हमने ये क्लॉक को रिसेट कर दिया और हमारी नेचुरल याद शक्ति रही, मीन्स के बाबा ने की याद हमेशा रही, तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो अभी मन शांत कब होगा? सबकॉन्शियस माइंड तभी खुलता है जब हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। और ये नेक्स्ट निंद्रा में पहले तो जब मन हमारी शांत होना शुरू होता है तब ये खुलता है, सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड होता है, और जब ये सेट नहीं है तो सारी सिस्टम अपसेट है, तो हमारी डेल्टा निद्रा वो आगे आएगा, वो इफेक्ट होने से सारी सिस्टम डिस्टर्ब होती है, आत्मा की शक्ति डिस्चार्ज होती रहती है। तो 4 तरह की आत्मा में शक्ति भरती है। एक है सकारात्मक संकल्प से, दूसरी है श्वासोश्वास की क्रिया। जितना आप पॉजिटिव बनेंगे उतनी आपकी सांसों की क्रिया धीमी होती जाएगी, और जितनी धीमी होगी
इतने मन के विचारों पर भी कंट्रोल आता जाएगा और डाउनलोडिंग होता जाएगा, ओवरलोड नहीं होएगा। और तीसरा है डेल्टा स्टेज, गाढ़ निंद्रा। वो ही नेचुरल बैटरी चार्जर है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ये भगवान ने रखा ही है, 5000 साल तक चले ऐसी बैटरी है। हर एक बैटरी की जैसे दुनिया में भी कैपेसिटी होती है, हर चीज में बैटरी होती है और उसको चार्ज करना होता है। लेकिन जितना ज्यादा यूज हो जाता है, एक बार ऐसा होता है बैटरी चार्ज होना ही बंद हो जाती है। आप रखो, प्लग निकालो, सारी डिस्चार्ज। ऐसे ही हमारे अंदर भी होता है। वो बैटरी आप नहीं डाल सकते हैं, ये बैटरी नहीं डाल सकते। बैटरी तो वही रहेगी, आत्मा कोई बदल नहीं सकते। तो आत्मा रूपी जो बैटरी है वो जब एकदम बिगड़ गई है, अभी पॉजिटिव विचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। आज देखो दुनिया में ना खाने का टाइम फिक्स है, ना सोने का टाइम फिक्स है। बच्चे सारी रात जब शक्ति भरनी है तो वो लोग पार्टियां मना रहे हैं। और बच्चे ही नहीं, यंगस्टर्स देखो सब। और आजकल तो बूढ़े को भी टाइम पास करना है तो किटी पार्टियां वगैरह कर रहे हैं। टाइम तो पास हो ही जाएगा, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। लेकिन उस टाइम पास होने से पहले सदुपयोग करना, ये किसी को पता नहीं है। तो अभी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो बैटरी चार्जर बिगड़ गया है, वो नेचुरल है। अभी मेडिटेशन चौथी विधि वो है मैनुअल बैटरी चार्जर। परमात्मा को तब आना पड़ता है जब ये दुनिया विनाश के मुख में चली जाती है, बैटरी कंप्लीटली खराब हो जाती है, चार्जिंग से डिस्चार्ज ज्यादा बर्फ हो जाता है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। नए सर से सृष्टि नहीं बन सकती, इसीलिए वो आकर हमें ये मैनुअल मेडिटेशन जो है वो मैनुअल बैटरी चार्जर देते हैं कि ऐसे करके ये मेडिटेशन करो और इस बैटरी को फिर से रिसेट करो, वो चार्ज होगा। तो मेडिटेशन से, पॉजिटिव विचारों से जब हमारी बैटरी चार्ज होती है तो धीरे 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 ये सिस्टम से सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। फिर हमारे दो तरफ से बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है, एक मेडिटेशन से और दूसरी डेल्टा स्टेज, वो रिसेट हो जाती है। नेक्स्ट, तो वो जो है वो रिसेट करने के लिए ही ये सारी बातें समझ रहे हैं। मन की 4 अवस्था है। हमारा जो मन है इसको आप जब EEG ECG कराओ तो ये सारी चेक करते हैं। वो ये साइंस ने ढूंढा है कि सारा दिन हमारी जो मन चलता रहता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी विचारों की बहुत हाई होती है, 40 से 30-35 तक जाती है, 14 से 35 तक जाती है। वो है बीटा स्टेज। तो जब हम सोने जाते हैं तो वो बीटा स्टेज चालू रहती है, तुरंत नींद नहीं आ जाएगी। फिर धीरे 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 हमारी विचारों की गति धीमी होगी, फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। तो हमारी दूसरी स्टेज आती है अल्फा।
अल्फा स्टेज में फ्रीक्वेंसी 9 से 13 माना 13 से 9 होती है। ये लोग ने उल्टा बताया है, लास्ट 14 है वहां, तो यहाँ 13, तो 9 से 13 होती है, धीमा होता जाता है। अभी ये अल्फा स्टेज भी बहुत महत्व की है। ये चारों स्टेज में अल्फा और डेल्टा दोनों महत्व की है, दोनों का कार्य अलग है। अल्फा स्टेज, अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, संस्कार परिवर्तन करना है, ये दुनियावी चीजें चाहिए, सफलता चाहिए, जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारे संकल्प अल्फा स्टेज में जाना चाहिए। अल्फा स्टेज अर्थात सबकॉन्शियस माइंड खुला है, और इसीलिए जब हम इस स्टेज में जाते हैं, वही चीज में सफलता मिलती है। योग के प्रयोग में आएगा कि क्यों किसी बार जल्दी सफलता मिलती है, किसी बार लेट होता है, कभी नहीं भी मिलती है। तो ये जो अल्फा स्टेज है, वो अल्फा स्टेज में हम अनेक रीति से जा सकते हैं। एक तो मेडिटेशन से, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस समय जब एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, तब हमारा ब्रेन जो निष्क्रिय हो जाता है, तब हमारी अल्फा स्टेज बन जाती है। तो और सबकॉन्शियस खुलता है। दूसरा, सुबह में उठते ही 10-15 मिनट अल्फा स्टेज है। इसीलिए हम कहते हैं कि उठते ही बेड में 21 बार एक लाइन में जो चाहिए वो दोहराओ। और तीसरा, रात को सोते समय, जब आप सोने जाते हैं, आज तक किसी ने एग्जैक्ट टाइम पर कितने बजे सोए वो कोई ढूंढ नहीं निकाला है, कोई ने ये रिसर्च नहीं किया है, और हो ही नहीं सकेगा कि कितने बजे आप नींद में गए। अगर आप घड़ी देखें तो फिर माइंड एक्टिव हो जाता। इसीलिए ये हमें जो रात को सोते सोते जब मन शांत होता जाता है, विचार की गति कम होती है, तब वो अल्फा स्टेज होती है, थोड़ी सेकंडों के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि रात को वही एक लाइन वाला सोचते सोचते सो जाओ, तो लास्ट संकल्प पर वो लेयर्स बनाता रहेगा, उसको बाहर रखेगा। जो वो एवीएफ सिस्टम में आता है ना, कि जिसके पर उसको काम करना है वो फाइलें बाहर रखता है, अंदर अरेंज नहीं करता वापिस। तो ये अल्फा स्टेज में जाने की ये अलग अलग विधि है। बाकी अल्फा स्टेज में नहीं जाते। आज दुनिया में हर कोई विचार कर रहे हैं, सब कुछ सबको चाहिए, लेकिन मन नहीं बैठता, तो कहां से मिलेगा। फिर तीसरी स्टेज आ जाती है, वो है थीटा। यहां हमारी वेव्स बहुत कम हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं, विचारों की गति एकदम फास्ट। सबकॉन्शियस माइंड जागृत और जागृत माइंड डाउन हो जाता है, अंदर चला जाता है। इसीलिए सोए तो कुछ आसपास वाला सुनाई नहीं देगा, शरीर सो गया, मन नहीं सोया, जो आज दुनिया में सबको यही प्रॉब्लम है। वहां बैटरी चार्ज नहीं होती है। आप दिन में सोते हैं तो वो यहां तक पहुंचते हैं, डेल्टा में नहीं जाते। तो जब आप सो गए, थोड़ा भी आवाज आया, उठ जाएंगे इस स्टेज में। इस एक बार मैंने बताया था, आई थिंक एक टॉपिक में, कि लंदन में हम जहाँ रहते थे, मेरी डॉटर के यहाँ गए थे, और सामने वाला मकान बीबीके का था, हम आमने सामने थे। तो रात कोई
शराब पिया हुआ व्यक्ति आया, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि रास्ते पे ही गाड़ी रखते हैं। तो पुलिस आ गई, सब कुछ आ गया, ना वो लोगों को पता चला ना हमें पता चला। वो तब उठे जब पुलिस ने उसके घर को नॉक किया कि आपकी गाड़ी बाहर एक्सीडेंट कर दिया है, पुलिस आ गई थी। आप सोचो, डेल्टा निद्रा। आजू बाजू वाले उठ गए सब, वो लोग ने ही पुलिस को फोन किया, लेकिन हमें नहीं पता चला। तो जो थीटा में था वो उठ गए, और डेल्टा में थे वो नहीं उठे। डेल्टा स्टेज में एकदम वेव्स एकदम स्लो हो जाता है। फिर कुछ भी हो जाए, चोर भी आ जाए, पता नहीं चलेगा, घर खाली करके चला जाएगा। उठेंगे तब पता चलेगा कि ओ चोर भी आ गए थे घर में। यह है डेल्टा स्टेज, क्योंकि आप शरीर से डिटैच हो जाते हैं, और इस स्टेज में ही आत्मा भी सो गई और शरीर भी सो गया। इसीलिए आप गहरी नींद जिसको कहते हैं, इस नींद में हमारी शक्ति भरती है, क्योंकि आप सभी चीजों से डिटैच हो जाते हैं। तो इसके हमें इस स्टेज में पहुंचना है, ये डेल्टा स्टेज बनानी है, और इसके लिए ही सारी विद्या है। 8 ग्रुप का रोज करने की विधि यही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मन पॉजिटिव होता जाएगा, मन में विचारों बदलेगा, तो मन की गति, विचारों की गति शांत होने से सांसों की गति शांत होगी, सारी सिस्टम रिसेट होती जाएगी। तब आप दिन में सारी डाउनलोडिंग हो जाएगी, ओवरलोड नहीं होगा। तब रात को ये स्टेज में आप जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जब आपकी शक्ति भरने का समय है तब आपकी डाउनलोडिंग होती जाएगी। थीटा से डेल्टा पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि सारी दिन की फाइलें सब अरेंज कर रहा है वो। और जो अरेंज करते करते अगर हम अल्फा में आ गए, मीन्स के आंख खुल गई, तो वो स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। जो भी फाइल होती है वही तो स्वप्न है। और इसीलिए स्वप्न में आप देखते होंगे, है अपने आप को देखेंगे, लेकिन पता नहीं कहां से कहां का होगा। कोई मार रहा होगा, कोई कांप रहा होगा, कोई लड़ाई करता होगा, क्या होता है आप, चित्र आपका है, लेकिन तो पता नहीं चलता कि आपकी एक नेगेटिव विचारों से कितनी सारी फाइलें कहां की बाहर आ गई है। इसीलिए पता नहीं चलता, ये बहुत इम्पॉसिबल है। कभी कभी हमें भी ऐसा हो जाता है, कभी कोई चीज का चिंतन ज्यादा किया तो कहाँ की फाइलें आ जाती हैं। हालांकि अभी कभी कभी होता है, पहले तो रोज ही होता था, रोज रोना आता था। ऐसी ऐसी फाइलें बाहर आती थी जो सपने में भी नहीं सोचा था। तो इसीलिए बाबा क्या कहता है, स्वप्न शुद्ध पवित्र, यह है संपूर्ण पवित्रता। तो स्वप्न को शुद्ध करने की ही सारी विधि है। जो आप सोचेंगे वही फाइलें बाहर आती रहेगी और वही स्वप्न के रूप में बाहर आएगी। एग्जैक्ट मैथमेटिक्स है ये, कैलकुलेशन क्लियर है। तो मन को बदलने से, पॉजिटिव बनाने से स्वप्न भी बदल जाते हैं। तो नेक्स्ट, अभी ये जो स्लीप साइकिल है,
डेल्टा निद्रा क्या है वो यहाँ इस चित्र में अच्छी रीति समझना है। स्लीप साइकिल हर एक की अलग अलग घंटे की होती है। स्लीप साइकिल का अर्थ है बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, ये एक चक्र आपका पूरा हुआ। अभी ये चक्र जितनी आपकी फाइल डाउनलोडिंग ज्यादा है उतना ये चक्र बड़ा होगा, 1 से 2 घंटे का हो सकता है। तो जब आपका चक्र पूरा होता है तो आप साइड चेंज करेंगे या बाथरूम जाने के लिए उठेंगे, या तो गई हो तो घर में चेक करने जाते हैं कि બધું सब कुछ बराबर है या नहीं, एक चक्कर लगा देते हैं घर में, तो ये चक्र पूरा होता है। लेकिन याद रहे ये चक्र डिस्टर्ब तब होता है जब आपका मन को तो आप एक्टिव कर देते हैं, चाहे वो बाथरूम में जाना है, कभी भी घर में चक्कर लगाने तो जाना ही नहीं। बाथरूम में हमेशा स्लो 0 का बल्ब लगा दो, एक एक्स्ट्रा जो चालू ही रहे, आपको कुछ करना ही नहीं पर एकदम 0 का चलता है, या नाइट लैंप आता है छोटा वो लगा दो। तो जब आप अंदर जाएंगे लाइट चालू है, कुछ करना नहीं पड़ता है, जाके सीधा आके सो जाओ। आंख खोलना, अक्खी आंख खोलना ही नहीं है। अगर आंख में यो किरणें आए तो अंदर मैसेज जाता है जैसे नींद हो गया, तो मन एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा करके हमारी गहरी नींद हम बनाए रखते हैं। अगर आप कुछ ना कुछ करने बैठे तो मन तो एकदम एक्टिव हो जाएगा। कईयों को आदत होती है आजकल तो चक्कर लगाने से ज्यादा मोबाइल देखने की, कि कोई किसी का मैसेज तो नहीं आया है ना, नींद नहीं आती चलो मोबाइल चेक चालू कर देते हैं, व्हाट्सएप चालू कर देते हैं। तो ये जो है मोबाइल, एक तो मोबाइल की वजह से ही नींद खराब हो रही है, उसके वेव्स, और दूसरा माइंड को हम एक्टिव कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर एक लेक्चर में कि मोबाइल अंदर ले जाओ तो उसकी नेटवर्क बंद और वाईफाई बंद, मीन्स के नेटवर्क वाईफाई जो भी है, तो कोई मैसेज ही आएगा नहीं और देखना नहीं है। माइंड को एक्टिव करो ही नहीं तो नींद का प्रॉब्लम होता जाएगा। और ये जो है जल्दी सोना, लेट सोना, ये जो आजकल सब कर रहे हैं बाहर वाले, इसके लिए सबको निंद्रा का प्रॉब्लम है। यंग एज में निंद्रा का प्रॉब्लम है, बूढ़े होते हैं तो होता है, अलग बात है, लेकिन यंग एज में क्योंकि ये स्लीप साइकिल कंप्लीटली बिगाड़ दी है। वो अभी हमारे जो अंदर जो ये डिप्रेशन का यहाँ और आ रहा है, क्यों ये बिगड़ रहा है। तो ये जो स्लीप साइकिल, अगर हमारी स्लीप साइकिल अच्छी है, क्यों मेरी 4 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है और इतनी शक्ति बढ़ती है, इसका कारण यही है कि हमारा डाउनलोडिंग कम हो गया है। मेरा चक्र 1 से 1.25 घंटे का है, मुझे पता चलता है, उठती भी हूं, लेकिन जैसे मैंने बताया उस अनुसार अगर हम एक चक्र अच्छी रीति पूरा करें तो हमारे अंदर आत्मा में जो शक्ति भरती है, जैसे 20 मिनट भी एक चक्र में हम जाए, 20 से 40% हम जा सकते हैं डेल्टा निंद्रा में। तो 20 मिनट भी हम जाए तो 4 घंटा काम करने की शक्ति हमारे अंदर भरती है। ये सारा मैंने गूगल से लिया है, सारा चित्र। तो ये 4 घंटा काम करने की जो शक्ति भरती है, तो हमें अगर हम 3 चक्र भी पूरा करें तो 12 घंटा
बिना थकान हम काम कर सकते हैं। ऊपर से मेडिटेशन से हम जो पढ़ते हैं, दिन में सारी सिस्टम पॉजिटिव रहते हैं, ये से जो बढ़ती है वो एक्स्ट्रा है। तो ये जो है स्लीप साइकिल को मेंटेन करने के लिए ही, जैसे ही आपका पॉजिटिविटी बढ़ेगी, दिनचर्या के साथ मन को बिजी रखेंगे, मनचर्या सेट होगी, योग की पहली अवस्था पक्की होगी, तो हमारा जो घड़ी है सब टाइम टू टाइम सब करने लगेगा। खाना पीना सोना सब टाइम टू टाइम, जो नियम मैंने बताया है। 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, ये पहला नियम है। ये सिस्टम जो अपनाई हम, ये सब कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप सबको, इससे ही हमें फायदा हुआ है। वो तो मैंने डिटेल में बाद में भी बताती हूँ, लास्ट टाइम भी हेल्थ की कमेंट्री में बताया था। तो ये जो है, अगर आपको इस स्लीप साइकिल को रिसेट करनी है और बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट करना है, तो पहला यही है, पेट। तो इसके ये जो बायोकेमिकल्स, अभी क्या होता है, पॉजिटिव विचार से हमारे अंदर एक केमिकल उत्पन्न होता है, वो है सेराटोनिन। वो सेराटोनिन आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को चलाता है, टाइम टू टाइम सोना, कि नींद लाना, भूख लगाना, ये सारी सिस्टम को वो चलाता है। और ये निद्रा में जो आप गेन करते हो शक्ति, वो है मेलाटोनिन। ये 2 रसायन से उत्पन्न होते हुए हार्मोन्स हमारे जीवन का आधार है। जो न्यूरो सेल्स जितने खुश और हेल्दी और सिस्टम सेट, उतने ये उत्पन्न होता है। तो ये मेलाटोनिन वही परमात्मा की शक्ति से ही मिलता है, दुनिया में कोई चीज से नहीं मिलता। दुनिया में लोगों ने उसको स्थूल चीजों से जोड़ दिया है। और आप देखना, जब डिप्रेशन होता है तो ये सब दवाएं देते हैं, मेलाटोनिन देते हैं, सेराटोनिन देते हैं, ये देते हैं, ये डिप्रेशन जाता नहीं है। वो टेम्पररी राहत आपको सुला रहा है, लेकिन किसी का भी डिप्रेशन सुना नहीं है कि वो जाए। वो थोड़ी मदद करता है सो जाने में। तो ये जो मेलाटोनिन है, वो है ग्रोथ हार्मोन्स हमारे अंदर जो होता है, इससे उत्पन्न होता है। मीन्स के मेलाटोनिन जितना एक्यूरेट, उतना ग्रोथ हार्मोन हमारे अंदर। इससे 2 प्रकार के हार्मोन्स जो उत्पन्न होते हैं, ग्रोथ और स्ट्रेस। ये आगे आएगा स्ट्रेस पे। तो इस, अगर आप इस सिस्टम को नहीं, सिस्टम में रेगुलेट नहीं है, माना सिस्टम सेट नहीं है, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता जाता है और ग्रोथ हार्मोन्स कम होता है। तो शॉर्टेज, जब आपकी नेगेटिविटी व्यर्थ बढ़ता है तो सेराटोनिन शॉर्टेज होती है। और अगर आपकी नींद इससे बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ स्लीप साइकिल इफेक्ट होती है, तो मेलाटोनिन भी प्रॉब्लम होती है। अब ये दोनों की कमी, शॉर्टेज ऑफ सेराटोनिन सिस्टम को अपसेट करके मेलाटोनिन को कम कर देती है, और इसका नाम है डिप्रेशन। सेराटोनिन कम हुआ, टेंशन, और फिर मेलाटोनिन भी कम हुआ, डिप्रेशन। विचारों को पता नहीं है, मन को पता नहीं है, आपने विचार किया, वो तो केमिकल ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा। भगवान ने हर एक के अंदर सेम सॉफ्टवेयर डाला है। अभी कौन कैसा सॉफ्टवेयर चलाता है वो उसके हाथ में है, हर एक का अलग अलग नहीं है। अलग तो हमने कर दिया है। तो ये जो मेलाटोनिन है, उसका समय बताया है इसमें। वैसे तो सूर्य जब है,
इस सृष्टि पर, तब ये स्टेज में हम जा नहीं सकते। इस स्टेज में नाइट होता है तब जब सभी पशु पंखी चार सब कोई सो जाते हैं, तभी इस स्टेज में हम जा सकते हैं। दिन में साइंस ने ये सब बताया है कि दिन में आप कितने भी सो जाओ, आपके अंदर ये मेलाटोनिन नहीं आएगा, इस स्टेज में जा ही नहीं सकेगा। तो जब ये शॉर्टेज होती जाती है तो माइंड सिकनेस जो आजकल बढ़ती जाती है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सारी सिस्टम अभी अपसेट है। तो अभी टाइम हो गया है नेक्स्ट टाइम पर कि ये स्ट्रेस में कौन से हॉर्मोन्स होते हैं और मन कैसे ऑटो मोड पर आ जाता है। कोई भी खराब चीज करने के लिए सोचनी नहीं पड़ती है, उसको फिर से चॉइस मोड पर लाना है, जिसको आत्मा का आवाज कहते हैं। अंदर से आत्मा हमें कहती है ये अच्छा नहीं है, नहीं करो, लेकिन वो आवाज तब काम करता है जब हमारा मन चॉइस मोड पर है। अभी सब कुछ ऑटो मोड पर हो गया है, तो इस ऑटो मोड से चॉइस मोड में लाना यही पुरुषार्थ है, जिसके लिए दुनिया में भी साइंटिस्टों ने सब ढूंढा है कि भाई पॉजिटिव विचार करो, बच्चों को मोबाइल बहुत नहीं दो, नेटवर्क से दूर रखो, काउंसलिंग कर रहे हैं, भाई मेडिटेशन सिखाओ, लेकिन ये विधि जो है पॉजिटिव बनने की वो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, डॉक्टर्स वो भी न्यूरोलॉजिस्ट को डिप्रेशन हो गया था, डिप्रेशन की असर थी, और वो इस मेडिटेशन से ही उसका डिप्रेशन भी गया। और घर में सब डॉक्टर्स थे, कोई डिप्रेशन को खत्म नहीं कर सका। तो अभी यहां हम क्लास पूरा करते हैं, अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।